सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो अब कंटिन्यू करते हैं इम्यूनिटी में। लास्ट टाइम हमने एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ एंटीजन के बारे में, और जो हमारे पास 5 एंटीबॉडीज होती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है, आपका जो डायग्नोसिस में भी बहुत यूज होता है, एलाइजा के बारे में, वो सबसे मेन होगा। अभी तो आप ये याद रखो कि जो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, या ये जो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये सब जो मैं आपको बताऊंगा, ये प्योर हमारे लेवल पे रटने वाली चीज़ है। जो इम्यूनो एस से आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलाइजा, क्योंकि ये बायोकेम में भी आता है। इसका मैकेनिज्म कभी कभी क्या पता आ जाए। ओके, तो सबसे पहला होता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, और पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन बनेगा। कैसा प्रेसिपिटेशन? फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट बनेगा हमारे टेस्ट ट्यूब में। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्युबल एंटीजन लेते हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। और जब वो तो रिएक्शन उनका होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट, ट्यूब प्रेसिपिटेशन टेस्ट, प्लेट प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये सब जो है, ये सब आप एक या दो एग्जांपल याद रखो, दैट इज इनफ। इतना ये हमारे लिए याद रखना इतना जरूरी है नहीं अभी। दूसरा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, दैट इज एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या है, हम पार्टिकुलेट एंटीजन लेते हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जैसे ऊपर था। इसमें क्या है, सोलेबल एंटीजन है, तो जो भी हमारा टेस्ट ट्यूब में एंटीजन होगा वो सोलेबल होगा, लेकिन इसमें एंटीजन पार्टिकल फॉर्म में है, और इनके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्लम्प बनेगा। एग्जाम्पल है विडाल टेस्ट, आपने सुना भी होगा। सैल्मोनेला टाइफी यानी टाइफॉइड के लिए, यानी एंट्रिक फीवर जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। ब्रूसेलोसिस के लिए स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक लेप्टोस्पायरा के लिए लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर कैप्सूल डिटेक्शन। बाकी हेट्रोफाइल, जो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, पॉल बेनेल टेस्ट करते हैं हम एप्स्टीन बार वायरस और शीप आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होता है उनके लिए। इन्हें आप याद रख सकते। व्हील फेलिक्स टेस्ट होता है रिकेटेजिया के लिए। ये तो देखो प्योर रटने वाला चीज है। इसका तीसरा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये दो प्रकार का होता है, टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन एंड वायरल न्यूट्रलाइजेशन। टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन क्या है, फॉर सपोज जैसे होता ही है, बैक्टीरिया हो गया, उन पे टॉक्सिन होता है, तो आप क्या करते हो, बाहर से एंटी टॉक्सिन देते हो, जिससे वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेगलर्स रिएक्शन फॉर अल्फा टॉक्सिन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। माइक्रो में आप आगे पढ़ोगे भी, गैस गैंग्रीन वगैरह जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस कराता है। वायरल न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी देते हो, प्लाक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट डेंगू में करते हैं हम, डेंगू में। ओके, उसके बाद फोर्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे याद करने वाला ही था। फोर्थ है इम्यूनो एस्से, और इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एल एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एस्से, इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, दैट इज एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एलाइजा। अब सबको पता है किस लिए होता है, मोस्ट मोस्ट पॉपुलरली सबको पता है, ये एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके डिटेक्शन के लिए होता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए होता है। तो सबसे पहला इसका एक टाइप होता है डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन पेशेंट का सीरम सैंपल लेंगे, उसमें ऑब्वियसली अगर उसे एड्स है, या फिर एड्स है, तो उसके सीरम में एंटीजन तो प्रेजेंट हो गई। तो हमारे पास माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, अनकोटेड होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्युबल एंटीजन पहले डालते हैं पेशेंट के सीरम से। फिर उसमें हम एंटीबॉडी डालते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। फिर उसे हम वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो तीनों टाइप्स हैं, इसमें जब तक हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं बताऊंगा कि स्टेप्स क्या है। उसके बाद जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद एक ही स्टेप होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, आफ्टर वॉशिंग। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जैसे डायरेक्ट में तो हमने ये किया, इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के सीरम में। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी माइक्रोटाइटर प्लेट में कोटेड एंटीजन होगा, उसमें हम सैंपल की एंटीबॉडी डालेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक एंटी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी होगी, जैसे एंजाइम हो गया कोई। एंटी एंटीबॉडी जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाए थे, पेपेन, पेप्सिन, वो होते हैं, बट वो यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरा है, वो आगे बताऊंगा। बट एंटी एंटीबॉडी डालेंगे और उसे भी वॉश कर देंगे। फिर सैंडविच एलाइजा में क्या है, इसमें हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोटेड एंटीबॉडी होगी, फिर हम एंटीजन डालेंगे, फिर ऊपर से एंटीबॉडी दोबारा डालेंगे, दैट इज एंजाइम कोटेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटीजन है वो दोनों एंटीबॉडीज के बीच सैंडविच हो चुका है। फिर हम वॉश कर देंगे। अब देखो, वॉश करने के बाद क्या है, आफ्टर वॉशिंग व्हाट इज देयर,
एंजाइम तो ऑलरेडी देखो था एक एंजाइम कोटेड, अब उसमें हम एक डालेंगे सबस्ट्रेट क्रोमोजन कॉम्प्लेक्स। देखो एंजाइम कौन सा था, अब ये याद रखो, एंजाइम था एचआरपी, दैट इज हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। एक एग्जांपल है, और भी होते हैं, आप एक याद रखो, एचआरपी एंजाइम था हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। हम सबस्ट्रेट क्रोमोजन डाल रहे हैं, सबस्ट्रेट क्या था, H2O2। क्रोमोजन का था पीएमबी, दैट इज ट्राई मिथाइल बेंजिडीन। जब ये कॉम्प्लेक्स डालते हैं तो देर इज कलर, वहां पे कलर आता है, और उस कलर को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। कलर आया, दैट मीन्स एंटीजन या एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। कलर नहीं आया, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट। अगला क्या होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट। सिमिलर इसी की तरह है, बट इसमें क्या है, एंटीबॉडीज कोटेड विद फ्लोरेसेंट डाई। इसमें क्या था, एंटीबॉडी वॉज कोटेड विद, सॉरी, antibody was coated with enzyme and then substrate chromosomal complex was added। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड। इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंट है, तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली एन एंटीबॉडीज कोटेड विद फ्लोरेसेंट डाई। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में हम एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, स्टेप्स हमारे सारे सेम है। सिमिलरली इम्यूनोफ्लोरेसेंस, सॉरी सिमिलरली मतलब लास्ट लास्ट जो स्टेप होगा उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम यूवी लाइट डाल के जो लाइट आएगी उसको जो फ्लोरेसेंस आएगी उसको मेजर कर लेंगे। थर्ड है केमिल्यूमिनेसेंस से। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल होगा क्या, एंटीबॉडी विल बी कोटेड विद केमिल्यूमिनेसेंट कंपाउंड, जिसमें क्या, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन आने पे कलरफुल लाइट प्रोड्यूस होगी। सेम ही स्टेप है सब। लास्ट होता है RIA, दैट इज रेडियो इम्यूनो एस्से। इसमें क्या है, एंटीबॉडीज कोटेड विद रेडियो एक्टिव डार्क। सिंपल। और इसमें क्या मेजर करेंगे हम लास्ट में, रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे, विच इज मेजर्ड बाय गामा काउंटर। ओके, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, रैपिड टेस्ट। कोविड के टाइम में भी बहुत सुना होगा आपने रैपिड टेस्ट। तो इसमें क्या है, कार्ड टेस्ट भी बोलते हैं इसे, या पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी बोलते हैं। और ये रिजल्ट दे देता है विद इन 30 मिनट्स। वैसे तो 30 मिनट्स में कम में भी दे देता है, लेकिन आइडियल 30 मिनट्स बोलते हैं। गिव रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है लैटरल फ्लो एस्से, एक होता है वर्टिकल फ्लो एस्से। लैटरल फ्लो एस्से में क्या है, आपने देखा होगा ऐसे टेस्ट, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में एक हमारे पास स्लाइड होती है, उसमें दो विंडोज होती है। एक होती है सैंपल विंडो, एक होती है टेस्ट विंडो। सैंपल विंडो में क्या डाला जाता है, एंटीबॉडी डाली जाती है। टेस्ट विंडो में दो लाइन होती है, टेस्ट लाइन और कलर लाइन, कंट्रोल लाइन सॉरी। कंट्रोल लाइन में ऑब्वियसली क्या होगा, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। और टेस्ट लाइन में जो भी हमें डिटेक्ट करना है, दैट इज डिजायर्ड एंटीजन और एंटीबॉडी, वो होगा। देखो कंट्रोल लाइन में सिंपल एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी होगा, टेस्ट लाइन में क्या होगा, डिजायर्ड एंटीजन या एंटीबॉडी। तो इसमें से देखो होगा क्या, अगर हमने टेस्ट लाइन में मान लो एंटीजन डाला, तो ये एंटीबॉडी यहाँ से फ्लो करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर एंटीबॉडी होगी तो यहाँ एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी तो है ही, वो इससे बाइंड कर लेगी और कॉम्प्लेक्स तो फिर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे और क्या बोलते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ICT। अब वर्टिकल फ्लो ऐसे में क्या है, देखो इसे लैटरल फ्लो ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सैंपल विंडो से टेस्ट विंडो में लैटरली जा रहा है। और वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकली जाएगा, मतलब ऐसे नहीं जाएगा, बट 3D में आप समझो ऊपर से जाएगा। इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर कार्ड है, टेस्ट डॉट है और कंट्रोल डॉट है। कंट्रोल डॉट में ऑब्वियसली क्या होगा, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी। और टेस्ट डॉट में आप क्या डालेंगे, डिजायर्ड एंटीजन या एंटीबॉडी। ठीक है। और इसमें क्रोमोफोबिक कंपाउंड क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन ए, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये होता है हमारे रैपिड टेस्ट। तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स।